ब्रिटिश इजरायली एकेडमिक एलेक्स सिंक्लेयर के अनुसार उन्हें इजरायली और फिलिस्तीनी झंडा कढ़ाई वाली किप्पा पहनने पर इजरायली पुलिस ने हिरासत में लिया, जिससे वो हैरान रह गए। अब उन्हें उस कैफे से ले जाया गया जहां वो अपने घर के पास मध्य इजराइल के मोदीन में बैठे थे। उन्हें अपनी किप्पा सौंपने का आदेश दिया गया और वास्तव में उन्हें एक सेल में बंद कर दिया गया और वो वस्तु वापस कर दी गई, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसमें से फिलिस्तीनी झंडे वाला हिस्सा काट दिया गया था। इस असामान्य मामले ने देश और विदेश में ध्यान आकर्षित किया, खासकर सिंक्लेयर के सोशल मीडिया पर विवरण साझा करने के बाद। लेकिन अब संवाद की अपनी तलाश में अभी भी दृढ़ रहते हुए उन्होंने अपनी पुरानी किप्पा को एक नई किप्पा से बदल दिया है, जिसमें फिलिस्तीनी झंडा अभी भी मौजूद है। और हमारे साथ डॉक्टर एलेक्स सिंक्लेयर हैं, जो लेखक और शिक्षक हैं और मोदीन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। देखिए, आपको इस मामले में पुलिस की संलिप्तता से जरूर झटका लगा होगा, लेकिन देखिए, मेरा अंदाजा है कि इस किप्पा ने, आप जानते हैं, पहले भी नकारात्मक ध्यान आकर्षित किया होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर आप उस अजीब स्थिति का वर्णन कर सकें जिसमें आप आ गए और आपकी प्रेरणा क्या थी, आप जानते हैं, इसे पहनने की। बिल्कुल। सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद और मुझे ये बातचीत करने में खुशी है। मुझे लगता है कि सबसे पहली बात जो मुझे कहनी चाहिए वो ये है कि मैं एक सियोनिस्ट हूँ। मैं उसी जगह पला-बड़ा हूँ जिस पर आपने अभी शानदार रिपोर्ट दिखाई। मैं लंदन में बड़ा हुआ हूँ। मैं वास्तव में 1997 से इज़राइल में रह रहा हूँ। बीच में थोड़े समय के लिए अमेरिका में भी रहा, लेकिन मैं यहीं रहता हूँ। मैं एक सायोनिस्ट हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, जो इस समय सभी सेना में सेवा कर रहे हैं। और इसलिए यही वो जगह है जो मेरा घर है, जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसमें मैं रहना चुनता हूँ। इसलिए जो भी हम अब चर्चा करेंगे, आपके और दर्शकों के लिए समझना ज़रूरी है। मैं ये एक गर्वित यहूदी के रूप में करता हूँ और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इस देश में विश्वास करता है, यहाँ रहना चुनता है और चाहता है कि ये देश भविष्य में फले-फूले और तरक्की करे। मैं एक सियोनिस्ट हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यहूदी लोग एक कौम है। मैं मानता हूं कि यहूदी लोगों को दुनिया के इस हिस्से में अपनी पैतृक धरती पर आत्मनिर्णय का अधिकार है और सच में मुझे उस कहानी का हिस्सा बनना बहुत पसंद है। मैं किप्पा पहनता हूं। मैं कई कई सालों से किप्पा पहन रहा हूं। बचपन में मैंने किप्पा नहीं पहनी थी। मैंने किप्पा तब पहननी शुरू की जब मेरी उम्र 20 से 29 के बीच थी। किप्पा पहनना मेरे लिए हमेशा मुश्किल रहा, क्योंकि मैं राजनीतिक रूप से वामपंथी हूँ और जब आप इज़राइल में घूमते हैं तो किप्पा पहनने से लोग आपको एक खास धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा या धार्मिक और राजनीतिक राय से जोड़ देते हैं, जो मेरी नहीं है। कई सालों तक मैं किप्पा पहनने और यहूदी परंपरा निभाने को लेकर जूझता रहा, जिसे मैं धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत अर्थपूर्ण मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे उन धार्मिक और राजनीतिक विचारों से न जोड़े जो मेरे नहीं हैं और जिन्हें मैं गलत मानता हूँ। इसलिए मैंने यह तरीका अपनाया। आप देख सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, ये नया वाला है और ये पुराना वाला है जिसे आपने पहले भी दिखाया था। तो मैंने ये विचार सूझा और देखिए, आप सही कह रहे हैं। मैं भोला नहीं हूं और जानता हूं कि फिलिस्तीनी झंडा कई इजरायली लोगों के फार ऐसा प्रतीक है जिसे देखना मुश्किल होता है। मैं इस बारे में भोला नहीं हूं। मुझे लगता है कि एक साथ कई सच्चाइयों को स्वीकार करना जरूरी है। पहली सच्चाई यह है कि कुछ फिलिस्तीनी उस फिलिस्तीनी झंडे के नीचे मार्च करते हैं, जो मुझे इजरायली और यहूदी होने के कारण मारना चाहते हैं और इजराइल राज्य को नष्ट करना चाहते हैं। हमास, इस्लामिक जिहाद जैसे लोग हैं जो उस झंडे के नीचे मार्च करते हैं, जिन्होंने 7 अक्टूबर को भी उस झंडे के नीचे मार्च किया था, जो हम सभी को नष्ट करना चाहते हैं, जो इस देश को नष्ट करना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मुझे सिर्फ इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैं एक इजरायली हूं या क्योंकि मैं यहूदी हूं। हमास मेरा दुश्मन है। हमास मेरा दुश्मन है, जिसे मैं मानता हूं कि उसे नष्ट किया जाना चाहिए और जिसके साथ भविष्य में कोई सह अस्तित्व नहीं हो सकता। तो ये पहली सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई ये है कि ऐसे भी फिलिस्तीनी हैं जिनके लिए ये झंडा है, जिससे वे जुड़ाव महसूस करते हैं, जो हमारे साथ शांति से रहना चाहते हैं और जो हमारे यहाँ रहने के अधिकार को भी स्वीकार करना चाहते हैं। अब ऐसे शांति चाहने वाले फिलिस्तीनी फिलहाल अल्पसंख्यक हैं। फिर से कह रहा हूं, मैं भोला नहीं हूं। मैं ये दिखावा नहीं कर रहा कि हम किसी अवास्तविक रूप से आशावादी स्थिति में हैं। फिलहाल शांति चाहने वाले फिलिस्तीनी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वे मौजूद हैं। मेरी राय में कहना कि वे मौजूद नहीं हैं तथ्यात्मक रूप से गलत और रणनीतिक रूप से मूर्खतापूर्ण है। ये छोटे सवाल का लंबा जवाब हो गया।
इस विषय की आपकी जानकारी सराहनीय है। साथ देने और कहानी साझा करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।